बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, उसके अंदर जो है वो ये फ्लोशीट डायग्राम रह गई थी और ये इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों के पेपर्स में भी आती है। आप लोगों ने एज इट इज़ ही इसको जो है वो ड्रॉ करना है। चले मैं आपको जो है अलहदा से एक पेज पर थोड़ी सी समझा देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखें, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जब भी स्टिमुलाई आएगी, यहाँ पर आप लोगों ने पहले मैं यहाँ दो पॉइंट्स लिख देती हूँ। एक हमारे पास होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो है हमारे पास होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर यानी कि रिसीव करने वाला होगा सबसे पहले। उसके बाद रिसेप्टर से जो मैसेज जाएगा वो जाएगा कोऑर्डिनेटर्स के पास। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स जो उसको मैसेज जो है वो सेंड करेगा वो जाएगा किस चीज़ के पास, अफेक्टर्स के पास। किसके पास जाएगा वो, अफेक्टर्स के पास। अब देखिए, जो रिसेप्टर ने जो एक डिटेक्ट किया है उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया है, हमने उसको नाम दिया है स्टिमुलाई का। यानी कि स्टिमुलाई आएगी तो रिसेप्टर्स उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो उसको कहाँ भेज देगा, कोऑर्डिनेटर्स के पास। लेकिन आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किस तरह से जो है ये जाते हैं। ये जाएंगे नर्व्स के थ्रू। किसके थ्रू जाएंगे, ये नर्व्स के थ्रू। ठीक है, ये मैसेज आगे जाएगा नर्व्स, फिर मैंने आपको बताया था नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो आगे अफेक्टर्स तक जो है ये जाएंगे। ठीक है, अफेक्टर्स अब हमारे पास मैंने आपको बताया था वो अफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अब ये जो अफेक्टर थे यानी कि स्टिमुलाई आई, रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, फिर उसने नर्व्स के थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट किए, नर्व इम्पल्स को जनरेट करके उसने कोऑर्डिनेटर्स को भेजा, कोऑर्डिनेटर ने उस मैसेज को डिटेक्ट किया। उस मैसेज को डिटेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, उसको अफेक्टर के पास भेजा। अब अफेक्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। हमें पता है कि उस एक्शन को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, रिस्पॉन्स को, यानी रिस्पॉन्स का नाम दिया। ठीक है, यानी कि जो भी अफेक्टर ने एक्शन परफॉर्म किया है हमने उसको किस चीज़ का नाम दिया है, रिस्पॉन्स का। यानी कि एट द एंड स्टिमुलाई से हमारे पास क्या बना है, रिस्पॉन्स। यानी कि अब आप लोगों ने देखना है ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यानी कि स्टिमुलाई आएगी तो वहाँ से रिस्पॉन्स भी क्या होगा, जनरेट होगा। इसी तरह से अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का देखें तो सेम वैसे ही स्टिमुलाई आएगी, वो कहाँ पर जाएगी, रिसेप्टर के पास। ठीक है, किसके पास जाएगी, रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर्स के पास जाने के बाद वैसे ही जो है वो किसके पास जाएगी, कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से फिर वैसे ही अफेक्टर उसको रिसीव करेगा। अफेक्टर रिसीव करने के बाद अब एट द एंड क्या होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि यहाँ जो स्टिमुलाई आएगी वो स्टिमुलाई जो होगी कोई भी केमिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन आना है ना, तो हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, केमिकल होता है। अब यहाँ पर रिसेप्टर ने जो चीज़ डिटेक्ट की है वो हमारे पास कोई सा भी केमिकल हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कोई सा भी केमिकल हो सकता है। अब देखें, ये जो स्टिमुलाई जा रही है मैंने आपको पहले बताया वो ब्लड के थ्रू जाएगी, यानी कि ब्लड के अंदर ये केमिकल्स होंगे। किस फॉर्म में ये केमिकल मौजूद होंगे, हार्मोन्स की फॉर्म में। अब ये क्या होंगे, यहाँ पर ये जो जाएंगे अब ये हार्मोन्स की फॉर्म में अफेक्टर्स के पास जाएंगे। अब अफेक्टर क्या करेगा, एट द एंड मैंने आपको बताया था कि जब कोऑर्डिनेटर से जो मैसेज आएगा अफेक्टर के पास, अब अफेक्टर्स जो होंगे वो कोई से वो यानी कि टारगेटेड पॉइंट हो सकता है, वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, वो बोन्स भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एट द एंड फिर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने कहा कि जो मैसेज जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, हार्मोन्स के थ्रू जाएगा। यहाँ पर मैसेज किसके थ्रू जाएगा, नर्व इम्पल्स के थ्रू जाएगा। ये जो डायग्राम्स हैं इनमें डिफरेंस आता है, ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो आपने इसको मस्ट जो है प्रिपेयर कर लेना है फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नर्व ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंसानों का अब नर्वस सिस्टम किस तरह से है वो हमने पढ़ना है। इसके अंदर बेसिकली जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये या तो ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है या फिर जो हमारे पास हायर एनिमल्स हैं उसके अंदर। मैं आज इसका आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाऊँ तो उसके अंदर फर्दर आप लोगों को अच्छे तरीके से उस चीज़ की समझ आ जाए। तो देखें, इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन
जो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है, ये या तो हायर एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है या फिर ह्यूमंस में। इसके अंदर हमने दो चीज़ें बतानी है। एक हमने बताना है कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है, आप लोगों ने क्लास एट्थ में पढ़ा होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ता होगा, क्लास एट्थ में हमने इसको पढ़ा है। इसके अंदर क्या होगा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है ब्रेन होता है और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था उसके अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो ब्रेन और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तमाम नर्व्स मौजूद होती हैं। और वो नर्व्स कहाँ से आ रही होती हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही होती हैं और वो हमारे बॉडी के जाके डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के हमारे पास न्यूरॉन्स भी बनते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था नर्वस सिस्टम का। उसके अंदर फर्दर जब हम आगे जाएंगे तो हम न्यूरॉन्स की जो है वो टाइप्स भी पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशंस भी जो है वो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ठीक है, ये जो नर्व एंड और न्यूरॉन्स हैं, यानी कि नर्व सेल और जो न्यूरॉन्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इनकी डिटेल जो है वो बताऊंगी। होप सो आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क इन कमिंग सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।